24 फरवरी = नर्मदे हर। इस समय हम ऊपर मंदिर में नर्मदा मैया के दर्शन करके नीचे आए हैं घाट पे। सामने जो देख रहे हैं ये शिला है, ये काल भैरव शिला है। और इस समय बिल्कुल हम तीर्थ पे हैं। सामने देखिए ये दंडौती नदी है और नर्मदा मैया का यहाँ पे संगम हो रहा है। और यहाँ संगम पे हमने अपने समस्त पितृ देवता को तर्पण, यथाशक्ति तर्पण दिया है। और जितने भी हमारे देवता हैं उनको भी यथाशक्ति अपनी ओर से भेंट दी है तर्पण स्वरूप। और हमारे बड़े भाई साहब मोहन भैया का आज 1 साल हमें छोड़ के गए, 1 वर्षीय आज ही की तारीख में वो हमें छोड़ के गए थे। और बड़े भाग्य से आज हम ये काल भैरव तीर्थ पे हैं। और अभी हमने उनके लिए सुबह भी तर्पण किया था जब स्नान करने आए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये दंडौती नदी, एक नाव से भैया से बात हुई है, वो हमें यहाँ सामने किनारे उतार देंगे और यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे, जिससे 5-6 किलोमीटर हमारे बच जाएंगे और हम अपनी यात्रा आगे करेंगे। और हम मैया नर्मदा मैया से और इस संगम से, इस भैरव महाभैरव तीर्थ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितर और हमारे बड़े भाई साहब अगर कहीं किसी दशा में आगे कहीं फंसे हों तो वो आगे निकले और अपनी गति को प्रदान करें। यही हमारा भाव था और ये भाव हमने यहाँ पे आके मैया से प्रार्थना करके उनको अर्पण किया है। अब यहाँ से आगे आपको हम भैरव बाबा के दर्शन कराएंगे। सामने देखिए नर्मदा मैया इधर से आ रही हैं पूरब की तरफ से दंडौती नदी संगम करके। अब ये दक्षिण की तरफ मैया यहाँ जा रही हैं, फिर दक्षिण के बाद पश्चिम हो जाती हैं, जो कि ये मुख्य इसीलिए बहुत बड़ा तीर्थ, मेघनाथ के बाद बहुत बड़ा तीर्थ इन्हें माना गया है। और हर ऊपर जो मंदिर दिख रहा है, अभी हम सुबह पहला वीडियो वहाँ से बनाए थे, आपको दर्शन कराए थे इस शिला के ऊपरी भाग से। अभी हम ये घाट से सीढ़ियों से नीचे आए हैं। यहाँ सब अपना प्रोग्राम, जितने नित्य कर्म पूजा पाठ उधर साइड में कर रहे हैं। बहुत बड़ा तीर्थ है ये, देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा। और ये भैरव शिला इनको बोला जाता है। और ठीक इनके दर्शन ऐसे लग रहे हैं जैसे मणि महेश कैलाश, कैलाश पर्वत सुना होगा आपने, श्रीखंड कैलाश, ऐसे ही श्रीखंड कैलाश है, 2 भागों में एकदम बीच में दरार जैसे है। और ये देखिए आपको पास में ले जाके, क्योंकि भैरव निर्गुण स्वरूप है, ये देखिए कितनी सुंदर। और ऐसे लग रहा है चट्टान सीधे हमारे ऊपर ही आके गिरेगी। और इस चट्टान का बेस देखिए सीधे एक नोक के कोने पे अटकी हुई है, नीचे कुछ ही इंच की है, 5 या 6 फीट होगी खाली इसकी अगर चौड़ाई, अगर घेरी देखी जाए। और उस पे कम से कम 50 फीट चौड़ा पूरा पर्वत। तो ये काम खाली भैरव बाबा ही कर सकते हैं। ये भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। ये मुख्य शिला है जहाँ पे सब पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी पूजा कर रहे हैं। भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, इनको प्रणाम करते हैं और आगे की आज्ञा इनसे मांगते हैं, क्योंकि आगे अभी बहुत यात्रा करनी है, अभी आधी भी नहीं हुई है। ताकि नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यार अब ये देखिए नाव वाले भैया हैं, ये हमको दंडौती नदी पार करा रहे हैं। उधर नर्मदा मैया बह रही है और ये दंडौती नदी आई है। और सामने वो जो स्थान दिख रहा है वहाँ हमें उतारेंगे, वहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। बोलो नर्मदा मैया की जय। और वहाँ मोटर चालू होगी और चालू होने के बाद में ये हमें वहाँ उतार के आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर बाबा, देखो नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ठाकुर जी यहाँ बैठे हुए हैं, सामान उधर रखा है, हम यहाँ टेका लगा के बैठे हैं, क्योंकि लहर जो है ना इधर की ओर हवा क्या है तो बहुत कस के मार रही है। उतर के आगे बढ़ना है हमारा आज का बड़ा आनंद है। देखिए मोटर चालू, बोलो नर्मदा मैया की जय। ठाकुर जी को पकड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि बैग थोड़ा सा भी। ये देखिए नाव पार कराते हुए। गहरी नर्मदा है गहरो पानी, गहरी नर्मदा है गहरो पानी, मैया पार लगाव दे। बीच बावर में जी घबराए मोरी मैया, पार लगाव जो। बोलो नर्मदा मैया की जय। देखिए हम दंडौती में, इन लोगों ने बहुत, ये लोग समझ, इन्हें मालूम है और ये हमारे लिए स्पेशल इस साइड से जा रहे हैं ताकि मैया का जल का उल्लंघन ना हो। नर्मदे यार देखिए इन्होंने हमें मैया के किनारे उतार दिया। मैया के मतलब दंडौती मैया मौसी मैया है और ये नर्मदा मैया है। और वहाँ से हम चले थे
और 2 मिनट भी 1 मिनट भी नहीं लगा, उतार के मोटर की गाड़ी है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा। वहाँ पे मैया आगे बढ़ रही दक्षिण दिशा की तरफ। नर्मदे हर। ये जहाँ पे पेड़ के झाड़ दिख रहे हैं उस साइड में संगम है, बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है उसके पास में से थोड़ा पीछे। वहाँ से हम उतर के खेत के रास्ते पगडंडी से आए हैं और सामने वो मंदिर है, देखिए जहाँ हम रुके हुए थे। आज हम इस तरफ है और उधर बगल में देखिए वाटर प्लांट जो बन रहा है, पंपिंग। और ये देखिए नज़ारा है मैया के तट का। और इस पगडंडी के रास्ते से हम अगला गांव पहुंचेंगे मेल पिपलिया, जो कि सामने इन पेड़ों के पीछे 1 किलोमीटर है। यहाँ पे किसान हैं, उन्होंने हमें बताया। और इधर से आने से हमारे 5-6 किलोमीटर बच गए, 5-6 किलोमीटर की बचत हो गई। और सबसे बड़ा क्या है कि काल भैरव महाभैरव जो तीर्थ है इस नर्मदा खंड का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है परिक्रमा वासियों के लिए। वहाँ भी हम रात्रि विश्राम किए, दर्शन किए, तर्पण किए। अब आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए नर्मदे हर। मेल पिपलिया गांव के अंदर से आए थे, चूँकि वो संगम क्रॉस करके आए थे हम। और इस जगह जो टी पॉइंट है यहाँ पे आश्रम है नर्मदे हर। यहाँ पे हमें बाल भोग में खीर और चाय ली। पीपल के नीचे ही आश्रम है, ये जो दिख रहा है स्कूल है इसके पीछे। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मिर्ज़ापुर है, उसे इमली घाट बोलते हैं। तो वहाँ पहुँचेंगे हम और वहाँ पे आपको अगर कोई दर्शन वाली चीज़ होगी तो दर्शन कराएंगे। आनंद आ गया। सुबह ऐसे खाली पेट चले थे, पीछे एक लड़की ने अमरूद तोड़ रही थी, बढ़िया से अमरूद खिलाया। और यहाँ फिर खीर मिली, चाय मिली, इसके साथ आनंद आ गया। आधा तो पेट भर ही गया है। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है, आधे घंटे में पहुँचेंगे आराम से। भोजन का भी समय हो रहा है। नर्मदे हर हम तो बताया था, लेकिन पीछे 1 किलोमीटर निकल गया मिर्ज़ापुर, और उन्होंने बताया था कि आश्रम 1 किलोमीटर आगे है। तो इस रोड पे हम जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमें मार्गदर्शन मिल गया कि हमें नीचे उतरना है। और जो भोजन प्रसादी की व्यवस्था है वो मंदिर में है, जो मिर्ज़ापुर गांव से 1 किलोमीटर है। एक छोटी सी नदी मैया है, सामने इधर पुल है, लेकिन हमें शॉर्टकट दिया है, जिससे क्या है कि हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और इस सड़क तो पता नहीं शायद दूसरी जगह निकल गई है। हमें सामने जाना है, वो देखिए मंदिर दिख रहा है, वहाँ पे जाना है। भोजन प्रसादी दोपहर की करेंगे। और 20 किलोमीटर, अब तो 19 किलोमीटर होगा नेमावर। तो आज नेमावर ही पहुँचते हैं। शिवरात्रि मनाना था नेमावर में, और एक दिन पहले ही आज ही पहुँच जाएंगे। शिवरात्रि देखो शायद आवली घाट पे मनाए, वहाँ से जो कि 24-25 किलोमीटर है। देखते हैं, मैया जाने। और ये देखिए छोटी सी नदी मैया है या नहर है ये नहीं मालूम है। आगे मैया में उस तरफ उनका संगम हो जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर नर्मदे हर। ये देखिए इनको हम पार करें। पानी तो इसके ऊपर इतना कर दिया है, पानी ऊपर कहाँ से आया ये नहीं समझ में आ रहा। चाहिए यहाँ से पानी आ रहा है कहीं से फ्लो। नर्मदे हर, ये देखिए नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है नर्मदा जी का। सामने रास्ता इमली घाट पे जाता है, जो यहाँ से 150 मीटर दूर है। और ये देखिए गुरुकुल है, यहाँ पे बच्चों की शिक्षा होती है। अभी जाएंगे हम यहाँ भोजन प्रसादी करके और रुकेंगे थोड़ी देर। और उसके आगे हम इस नर्मदे हर, बाबा नर्मदे हर, और इस मार्ग से हमें जाना है माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अनुक्षेत्र राजौर 10 किलोमीटर है। बाकी भोजन प्रसादी देखते हैं करके फिर आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर। ये थोड़ी दूर पे मिर्ज़ापुर जो नर्मदेश्वर मंदिर में रुके हैं, थोड़ी दूर होगा यहाँ से 100 मीटर, 100 से 200 मीटर। इसको इमली घाट बोलते हैं। सामने हनुमान जी का मंदिर है। और इस जगह हॉल में हम रुके हुए थे, भोजन प्रसादी कर ली है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो जो बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है वो गुरुकुल है, इसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है। देखिए गांव से बाहर बिल्कुल खेतों के बीच में बना हुआ ये स्थान है। और
ये मंदिर जो है हमें पीछे जब हमने संगम क्रॉस किया था वहीं से दिख रहा था। ये देखिए नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा मंदिर, इमली घाट, मिर्जापुर। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। दोपहर का भोजन प्रसादी करने के बाद में अब हम 15-20 मिनट आराम किए और आज हमें अभी मालूम हुआ कि एकादशी है, नहीं तो हम कोशिश करते उसी घाट पे रुक जाते हैं। लेकिन फिर भी 11 बजे 10-10:30 बजे करीब वहाँ से निकले थे। समय भी अब वो क्या बताएं आपको कि ज़्यादा समय हो गया है, 3 महीना, और अभी आधी परिक्रमा भी नहीं हुई, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है। और उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद शिवरात्रि है, उस दिन भी रुकना पड़ेगा नर्मदे हर। और इस मार्ग से हम आए थे, देखिए वो पुल दिख रहा है, पुल से पहले ही नीचे उतर के आए थे इस घर के झोपड़ी के पीछे से, और यहाँ से अंदर। अभी ये मार्ग में थोड़े ही बड़े सड़क को हमें यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। हमारा बोर्ड हमें दिख गया, परिक्रमा मार्ग नेमावर 20 किलोमीटर। ओहो, और ये ठहरने भोजन की व्यवस्था बस पधारे। ग्राम दावड़ा 10 किलोमीटर मेकल सुटा। जी बाबा नर्मदे हर। अब यहाँ 22 किलोमीटर लिखा है, वहाँ 20 किलोमीटर लिखा है, हजना 16 किलोमीटर। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बड़ा दुविधा होता है परिक्रमा में। वहाँ पीछे लिखा था 20 किलोमीटर है जाना है। जब हम यहाँ चाय भोग लिए थे, कौन सा गांव था, तो फिर एक में 18 एक में 20। चलो चलते हैं, और जो भी मैया के किनारे अच्छा स्थान अभी दिखेगा घाट, वहाँ पे विश्राम करेंगे, क्योंकि नेमावर तो नहीं पहुँच रहे हैं आज, कल पहुँचेंगे। बाकी ये देखिए हरियाली है, और इन चारों तरफ हरियाली के बीच में बसा हुआ ये इसको गुरुकुल और मंदिर नर्मदे हर। हम मार्ग से कट के 2 किलोमीटर आए हैं बागदी संगम के लिए, और ये देखिए मैया के दर्शन कीजिए। यहाँ पे आए थे तो यहाँ तो हमें बताया था 2 किलोमीटर चल के आए खेतों में, तो संगम तो मिल गया एकदम सामने। देखिए ये बागदी नदी है मैया, और वो नर्मदा मैया है। लेकिन यहाँ पे तो ये खेती खेतड़ भाई साहब महाराज हैं, इन्होंने बोला कि आश्रम है ये मैया को पार करके। हाँ, ये नदी मतलब बागदी मैया, ये हमारी मौसी मैया है और वो हमारी मैया है। अब इन्होंने बताया, तो अब हम यहाँ से आपको देखो लकड़ी का पुल दिख रहा है लोहे का, वो पार करेंगे, और वो पार करते ही वो सामने आश्रम है, वहां पे आपको ले चलते हैं और दर्शन कराएंगे। बीच में खाली खेत सब थे, और ज़्यादा ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी जो दिखाएं। 2-3 किलोमीटर डाइवर्जन था। एक आश्रम है वो लगभग 3 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर था, और ये बागदी संगम वाला आश्रम था। यहाँ कोई आता नहीं है क्योंकि संगम था, आज एकादशी भी है, तो हमने कहा कि आज ज़्यादा नेमावर तो पहुँचेंगे नहीं, तो ये बागदी संगम में पहुँचते हैं, यहाँ पे दर्शन करेंगे मैया के, आपको भी कराते हैं। ये देखिए खेत के मेड़ों पे चल रहे हैं, और जरा सा चूके देखिए कितना गहरा गड्ढा है, पैर घुसा अंदर तो हा नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है दिखाने वाली चीज़ें आपको। ये सब जब तक हरे हैं खेत तब तक इन 24 फरवरी स्क्रीन 13 नर्मदा हर। देखिए इन खेतों से अब हम नीचे उतर रहे हैं। ये बागदी नदी है, हा नर्मदे हर, और सामने कितना सुंदर मैया का संगम है। हा उधर से निकल जाते तो ये सुंदर चीज हम मिस कर देते। ये हम टीवी में उसमें यूट्यूब में देखा करते थे। यहाँ से बहुत कम परिक्रमावासी निकलते हैं। अब ये पुल हमें पार करना है, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि लोहे के हैं। जय नर्मदा मैया की जय, बागदी मैया। ये देखिए धीरे धीरे पार करेंगे, और सामने देखिए संगम है, बड़ा सुंदर नज़ारा है ये देखिए। और ये पीछे मेरे संगम हो रहा है। नर्मदे हर। क्योंकि ये पुल में नीचे कोई बेस नहीं है, ये पीपे हैं,
और जब हम चल रहे हैं तो ये जंप कर रहे हैं। अब बीच में आ गए बिल्कुल। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। थोड़ा सा और रह गया है, वो भी पार कर लेंगे। यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल चढ़ाई है सीधी, जहाँ हम मैया के रुक करके आचमन कर सके। ये देखिए नदी मैया से ऊपर चढ़ गए हैं और सामने देखिए आश्रम है और पंडाल अंडाल लगा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई या तो प्रोग्राम चल रहा है या चालू होगा या हो गया है। जो भी है वो आगे जाके बताते हैं आपको। बाकी तो आनंद देखिए, दोनों नदी मैया के बीच में है। ये साइड में नर्मदा मैया है, ये साइड में बागदी नर्मदे है। ऊपर चढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। आज रात्रि विश्राम बागदी संगम पे हमारा। मैया चाहे तो सजावट हो रही है, कोई प्रोग्राम होने वाला है यहाँ। ये देखिए कोई नजर तो आ नहीं रहा है। वाह, ये देखिए दर्शन कीजिए नर्मदे हर, ये नर्मदा मैया और इधर बागदी नदी। ये देखिए इनके बीच में है। बाकी आज यहीं पर हमारा विश्राम होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बागदी संगम में है, मैया के तट के किनारे। साढ़े 5 बज गए, सूर्यास्त होने वाला और थोड़ी दूर पीछे ही बागदी नदी मैया का संगम है। शिवरात्रि की तैयारी चल रही है। यहाँ सब प्रोग्राम शिवरात्रि का मनाया जाएगा 2 दिन बाद। कल हम आगे बढ़ेंगे नेमावर की तरफ। नर्मदे हर, इस समय हम बगदादी मैया और संगम, जिसे बगदादी संगम कहते हैं, वहाँ पे आज हम विश्राम करेंगे। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था आज एकादशी है, ये तो वहाँ पे रुकते भैरव तीर्थ पे। लेकिन ये भी बहुत बड़ा तीर्थ है नर्मदा खंड का, नर्मदे हर। बाकी तो देखिए कितना सुंदर घाट है। यहाँ पे इतना पानी है अंदर, लेकिन हम जा नहीं सकते, बाहर ही स्नान किया। नर्मदे हर, आप भी स्नान कीजिए। ये देखिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।